नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में चलती ट्रेन से लापता होने वाली अर्चना तिवारी कहां है, यह सवाल 9 दिनों के बाद भी जस का तस है। 7 अगस्त को चलती ट्रेन से अर्चना तिवारी गायब हो गई जब वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाने अपने घर कटनी जा रही थी। इंदौर से लेकर भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन तक तो सहयात्रियों ने अर्चना को देखा, लेकिन सुबह जब ट्रेन कटनी पहुंची तो अर्चना उसमें नहीं थी। उसके अगले स्टेशन उमरिया पे अर्चना का बैग B3 कोच की बर्थ नंबर 3 पर तो मिलता है, लेकिन अर्चना का पता नहीं लगता है। तब से लेकर अब तक राजधानी भोपाल के अलग अलग स्टेशनों की जो जीआरपी हो, कटनी जीआरपी हो, इंदौर हो, या फिर इंदौर से लेकर कटनी तक पड़ने वाले हर रेलवे स्टेशन की फोर्स हो, वो अर्चना को ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन अर्चना का कोई पता अब तक नहीं चल सका है। और इसीलिए अब पूरे देश के जितने भी जीआरपी एसएचओ हैं या फिर रेलवे के एसपी हैं, उनको एक ऑल इंडिया सर्चिंग ऑर्डर भेजा गया है। यानी अब अर्चना तिवारी की जो तलाश है वो सिर्फ इंदौर से कटनी तक नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, अब पूरे देश की जीआरपी अर्चना को तलाशने में जुट जाएगी। यह आदेश निकाला गया है 15 अगस्त 2025 को, और कटनी के हमारे संवाददाता अमर ताम्रकार की जानकारी के मुताबिक यह ऑर्डर निकाला गया है रानी कमलापति जीआरपी की ओर से। रानी कमलापति जीआरपी इस पूरे मामले की तफ्तीश इसलिए प्रमुखता से कर रही है क्योंकि भले ही यह मामला पहले कटनी जीआरपी के संज्ञान में आया, जो अर्चना के रिश्तेदार हैं, अर्चना के परिजन हैं, उन्होंने सबसे पहले कटनी जीआरपी को इसकी शिकायत दी थी क्योंकि अर्चना कटनी में नहीं मौजूद थी और वो खुद कटनी में थे, उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन कटनी जीआरपी ने जीरो पे कायमी कर इसे रानी कमलापति को इसलिए भेजा क्योंकि आखिरी बार प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उसे यहीं देखा गया था। इसीलिए भोपाल की जो रानी कमलापति जीआरपी है वो इसकी तफ्तीश भी कर रही है, और जो जीआरपी रेल एसपी हैं राहुल कुमार लोढ़ा, वो इस पूरी सर्च ऑपरेशन को लीड भी कर रहे हैं। इंदौर से निकली थी 7 अगस्त को अर्चना, और उसे 8 अगस्त को कटनी पहुंचना था क्योंकि 9 अगस्त को रक्षाबंधन था। भाइयों की कलाई रक्षाबंधन पर सूनी रह गई क्योंकि अर्चना तो नहीं पहुंची। लेकिन तब से लेकर अब तक अर्चना का कोई पता नहीं चल सका है। अर्चना की तलाशी के लिए रानी कमलापति के बाद, यानी भोपाल के बाद से लेकर नर्मदापुरम और इटारसी तक पड़ने वाले जंगलों तक में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। नर्मदापुरम से ठीक पहले पड़ने वाली नर्मदा नदी पर जो ब्रिज बना है वहां पर भी उसका तलाशी अभियान चलाया गया। उसके नीचे नदी में एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया क्योंकि आखिरी लोकेशन अर्चना तिवारी की फोन की नदी के ब्रिज के ठीक पास मिली थी। तो कोशिश की गई, ऐसा अंदाजा लगाया गया कि कहीं रात के अंधेरे में अर्चना नदी में तो नहीं गिर गई, लेकिन वहां पर भी अर्चना नहीं मिली। आसपास के जंगलों में भी सर्चिंग हुई है। जो टूरिस्ट स्पॉट है, बड़े टूरिस्ट स्पॉट, पचमढ़ी हो, पिपरिया, तामिया, इन तमाम जगहों पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। इंदौर में भी सर्च ऑपरेशन हुआ। इंदौर से लेकर भोपाल तक जीआरपी ने अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। जीआरपी की कई टीमें अब तक जो है अर्चना की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अर्चना का कोई पता नहीं चल पा रहा है। कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या अर्चना किसी अनहोनी का शिकार हो गई है? क्या उसके साथ कोई दुर्घटना घटित हुई है? क्या वो चलती ट्रेन से गिर गई? क्या उसका अपहरण हो गया? क्या वो अपनी मर्जी से किसके साथ चले गई? ऐसी तमाम एंगल्स पर फिलहाल जीआरपी की कई टीमें अपनी तफ्तीश को जारी रखे हुए हैं। लेकिन इस बीच में इतने दिनों से अर्चना का ना मिलना उसके घर वालों के सब्र का बांध तोड़ रहा है, और वहीं जांच एजेंसियों के सब्र का बांध भी अब टूट चुका है। और इसीलिए अब इस जांच के दायरे को जीआरपी ने बढ़ाते हुए पूरे देश में अर्चना को ढूंढने का जिम्मा उठाया है, और इसके लिए बाकायदा ऑल इंडिया सर्च ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं।